अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है लाइव ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या नाम है प्यारे बच्चों? लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों, प्रोग्राम है लाइव ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाहुल करीम इस प्रोग्राम में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक के वाक़यात भी सुनेंगे, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों के बारे में भी सुनेंगे और प्यारी सी नात भी सुनेंगे। तो आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सुबह शाम मुझ पर 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा उसे बरोज़े क़यामत मेरी शफ़ाअत मिलेगी। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें चाहिए कि इस हदीस पाक पर भी अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए और आप पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत भी नसीब फरमाए, आमीन। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं मुश्तबा भाई की जानिब और इनसे एक बहुत ही प्यारा कलाम सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुश्तबा भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे? ऐ ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुमसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ ख़त्म मक्की मदनी, ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। नूर मुजस्सम तेरे सिवा, नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। नूर मुजस्सम
औसाफ तो सब में पाए हैं, पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं। औसाफ तो सब में पाए हैं, औसाफ तो सब ने पाए हैं, पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं, पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक मेरे सरकार के जैसा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरे पर पहुँचे हो। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरे पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरे पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन शान वाले नबी हैं सब, लेकिन पर महराज का दूल्हा कोई नहीं। हाँ महराज का दूल्हा, महराज का दूल्हा, दूल्हा महराज का दूल्हा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। नूर मुजस्सम तेरे सिवा, नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ख़त्म रसूल मक्की मदनी दिल किसको दिखाए चीर के गो इसिया का दावा कौन करे। दिल किसको दिखाए चीर के गो इसिया का दावा कौन करे, इसिया का दावा कौन करे। रहमत आला तेरे सिवा, रहमत आला तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। नूर मुजस्सम तेरे सिवा, नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ख़त्म रसूल मक्की मदनी। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुश्तबा भाई आपने बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया। अल्लाह पाक इस कलाम के सदके जल्लाब को हमें मक्के मदीने की बाअदब हाज़रियाँ
नसीब फरमाए, आमीन। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा पहला सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट के अंदर हम प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाइफ, आपकी हयात मुबारक का एक प्यारा सा वाक़या सुनते हैं। आज भी इंशाअल्लाहुल करीम हम प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक का एक प्यारा सा वाक़या सुनेंगे। आइए वाक़या स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, सुनाना शुरू करूँ? इंटरेस्ट के साथ आप लोग सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? ठीक है जी। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दिन और रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। अपने दिन और रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। अब जो वाक़या है ना, गोया हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आज डेली रूटीन सुनेंगे। हमारी डेली रूटीन होती है, मैं सुबह उठता हूँ, ये काम करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, आ जाता हूँ, सो जाता हूँ, ख़त्म डेली रूटीन। अब आज हम प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेली रूटीन सुनेंगे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेली रूटीन क्या थी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले सुन लीजिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिन और रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक अल्लाह ताला की इबादत के लिए, दूसरा आम मखलूक के लिए, तीसरा अपनी ज़ात के लिए। एक अल्लाह पाक की इबादत के लिए, दूसरा मखलूक के लिए, दूसरा के और लिए, तीसरा अपनी ज़ात के लिए। ज़ात के लिए। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों, आम तौर पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये होता था कि नमाज फजर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुसल्ले पर बैठ जाते, यहाँ तक कि सूरज खूब बुलंद हो जाता, यानी सूरज खूब ज़्यादा ज़ाहिर हो जाता। आम लोगों से मुलाकात का यही ख़ास वक्त होता था। आम लोगों से मुलाकात का ख़ास वक्त क्या होता था? बाद नमाज फजर। और अब उसमें होता क्या था प्यारे बच्चों? लोग प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते, अपनी हाजात व ज़रूरियात बयान फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उनके मसाइल के जवाबात देते, उनको उनके हल बताते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस्लामी अहकामात की तालीम व तलकीन फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के ख्वाब की ताबीर भी इरशाद फरमाते। अब ये हो जाता। इसके बाद क्या होता प्यारे बच्चों? इसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ किस्म की गुफ्तगू फरमाते। कभी इस वक्त में सहाबा किराम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अशआर सुनाया करते थे। भाई ये सारी रूटीन हो गई कि बाद नमाज फजर प्यारे आका मुसल्ले पर हैं, सहाबा किराम आम लोग आ रहे हैं, अपने मसाइल बता रहे हैं, प्यारे आका उनको हल बता रहे हैं, ख्वाबों की ताबीर भी बता रहे हैं, लोग ज़माने जाहिलियत की बातें भी पूछ रहे हैं, सहाबा अशआर भी सुना रहे हैं। अब ये चलता कब तक था? अब जब खूब सूरज बुलंद हो जाता तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 4 रकात, कभी 8 रकात नमाज चाश्त अदा फरमाते, फिर अपनी पाक बीवियों के पास तशरीफ़ ले जाते और घरेलू ज़रूरियात के बंदोबस्त में मसरूफ़ हो जाते, घर के कामों में उनकी मदद फरमाया करते थे। पहले आम लोगों से मुलाकात का वक्त हो गया, उनके मसाइल हल हो गए, अब नमाज भी पढ़ ली चाश्त की, उसके बाद घर चले गए अपनी पाक ज़ौजाओं के पास, उनसे पूछते कि क्या चाहिए, क्या सामान चाहिए, उसके बंदोबस्त में लग जाते। घर में कोई काम हो रहा होता तो उसमें उनकी मदद फरमाया करते थे। नमाज असर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पाक बीवियों के पास जाते और सबके कमरों में थोड़ी थोड़ी देर ठहर कर कुछ ना कुछ गुफ्तगू फरमाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले कुरान पाक की कुछ सूरतें ज़रूर तिलावत फरमाते और दुआओं का भी विर्द फरमा देते। फिर अक्सर ये दुआ पढ़कर सीधी करवट पर लेट जाते। दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। कौन सी दुआ है भाई ये? सोने से पहले की दुआ। प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधी करवट लेट जाते, ये दुआ पढ़ते, जिसका तर्जमा ये है कि या अल्लाह तेरा नाम लेकर वफात पाता हूँ और ज़िंदा रहता हूँ। अब ये सोते वक्त करते, और जब प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से जागते तो अक्सर ये दुआ पढ़ते। कौन सी दुआ पढ़ते? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इसका तर्जमा क्या है? उस अल्लाह के लिए हम्द है जिसने मौत के बाद हमको ज़िंदा किया और उसी की तरफ हशर होगा। ये कौन सी दुआ है? नींद से उठने की, सोकर उठने की दुआ। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात को बिस्तर से उठकर मिसवाक करते, फिर वज़ू करते और इबादत में
मसरूफ़ हो जाते, तिलावत फरमाते, मुख्तलिफ़ दुआएँ पढ़ते और ख़ुसूसियत के साथ नमाज तहज्जुद का अहतमाम फरमाते। नमाज तहज्जुद के अंदर कभी लंबी लंबी सूरतें पढ़ते, कभी छोटी छोटी सूरतें पढ़ते, लेकिन नमाज तहज्जुद लाजमी पढ़ते थे। और नमाज तहज्जुद के बाद नमाज वितर पढ़ते और फिर सुबह सादिक तुलू हो जाने के बाद फ़जर की सुन्नत अदा फरमाकर नमाज फ़जर की इमामत फरमाने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले जाया करते थे। कभी कभी कई बार रात में सोते और जागते और कुरान पाक की आयत तिलावत फरमाते और कभी अज़वाज मुताहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन से गुफ्तगू भी फरमाते। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर हमने प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेली रूटीन के बारे में सुना कि आपने अपने वक्त के 3 हिस्से किए हुए थे, दिन और रात के 3 हिस्से, एक अल्लाह की इबादत के लिए, दूसरा मखलूक के लिए, तीसरा अपनी ज़ात के लिए। ठीक है जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमने प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सी डेली रूटीन के बारे में सुना है। इसके अलावा और भी काम फरमाते थे, लेकिन यहाँ पर हमने बहुत ही ज़्यादा इसको मुख्तसर करके सुना है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेली रूटीन पर, आपकी सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह आप इबादत भी करते थे, घर वालों की हेल्प भी करते थे, मखलूक की भी मदद करते थे, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी तमाम नेक काम करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है हल सिर्फ एक है। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज के इस सेगमेंट में हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है एक ऐसी बुरी आदत जो बच्चों और कभी कभार बड़ों में भी आम कॉमन सी नज़र आती हैं, और वो बुरी आदत है अपनी चीज़ें संभाल कर ना रखना, यानी अपने खिलौने, किताबें और कपड़े यहाँ वहाँ बिखेर देना। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे स्कूल से आकर अपना बैग एक तरफ फेंकते हैं, जूते दूसरी तरफ, और खेल कर खिलौने कमरे में ही छोड़ देते हैं, जिससे घर में बेतरतीबी फैलती है। याद रखें प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे इस्लाम ने हमें सफाई और हर काम सलीके से करने की तालीम दी है, और अपने कमरे या घर को गंदा और बिखरा हुआ रखना बहुत बुरी बात है। जो बच्चे अपने खिलौने और किताबें पढ़ने के बाद वापस उनकी जगह पर संभाल कर रखते हैं, उनके घर वाले भी उनसे बहुत खुश होते हैं और उनका वक्त भी ज़ाया नहीं होता। अच्छे बच्चे हमेशा अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया, सफाई निफ्स ईमान है। तो बच्चों, आज से हम नियत करते हैं कि हम हर चीज़ को इस्तेमाल के बाद इसकी जगह पर वापस रखेंगे और हमेशा सफाई का भी पूरा ख्याल रखेंगे। अल्लाह पाक हमें इन बातों को याद रखने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही प्यारी बात यहाँ पर हमें सीखने को मिली कि हमने सफाई का ख्याल रखना है, सफाई का ख्याल रखना है। अब सफाई का ख्याल किस तरह रखा जाएगा प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन? ज़रूरी नहीं कि अगर यहाँ कोई चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, तो अगर कोई घर में काम करने आता है या कोई घर में काम करने वाले जो होते हैं वो वही करेंगे। भाई आप भी तो कर सकते हैं ना। घर किसका है? हमारा। अब हमारा काम क्या है कि हम अपने घर को अच्छी तरह रखें। अब ज़रूरी नहीं कि कोई काम करने वाला है, कोई मुलाजिम है, कोई नौकर है, वही इस चीज़ को रखेगा जगह पे। नहीं, हम खुद भी रख सकते हैं, हम खुद भी ये काम कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि अपने घर को, और अब जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम होते हैं, अपना ऑफिस हो, कोई भी जगह हो, उसको क्लीन रखें, उसको साफ़ सुथरा रखें। और सिर्फ उसको नहीं बल्कि अपने आप को भी साफ़ सुथरा रखें। जो चीज़ जहाँ से उठाएं वापसी उसी जगह पे रखें। अब स्टेपलर है, एक जगह रखा होता है, ड्रॉ में रखा होता है, ड्रॉ में से उठाया अपने काम के लिए, अब वापसी कहाँ रखा किसी घर वाले को नहीं मिलेगा। अगली दफ़ा कभी काम आएगा तो स्टेपलर ढूंढते ही रहेंगे लेकिन मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उठा कर अपना काम पूरा किया, हमारा अपना मतलब पूरा हुआ, फिर स्टेपलर कहीं भी गया हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो ये तो अच्छा अमल नहीं है, क्योंकि बाद में ज़रूरत पेश आएगी तो फिर क्या होगा। हमें दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करनी है और सफाई सुथराई का भी हमें ख्याल रखना है। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें सफाई सुथराई का ख्याल रखते हुए अच्छा बच्चा बनने की तौफीक व सआदत, अच्छा इंसान बनने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सुन्नत की किरणें। हमारे प्यारे आका की जिंदगी।
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت انٹرسٹنگ معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے۔ اس سیگمنٹ کے اندر انشاءاللہ الکریم ہم معمول کی طرح پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت کے بارے میں سنیں گے۔ اور وہ سنت مبارکہ کیا ہے پیارے بچوں؟ سنت مبارکہ ہے عمامہ باندھنا۔ کیا سنت مبارکہ ہے؟ عمامہ باندھنا۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، امامہ شریف باندھنا بھی ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک بہت ہی پیاری سنت ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چھوٹا امامہ شریف تقریباً 3.5 گز 7 ہاتھ یعنی تقریباً 3.5 گز، اور بڑا امامہ شریف 12 ہاتھ تقریباً 6 گز کا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس سے بھی بڑے امامہ شریف پہننا ثابت ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر سفید رنگ کا امامہ پہنا کرتے تھے۔ کون سے رنگ کا بھائی؟ سفید رنگ کا، وائٹ کلر کا۔ ہم کون سے کلر کا پہنے ہوئے بھائی؟ وائٹ کلر کا۔ جی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام عرب کے تاج ہیں، امام عرب کے تاج ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، امام شریف کے فضائل سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامہ شریف باندھ کر پڑھی جانے والی نماز کے فضائل احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی 2 رکعتیں جو امامہ باندھ کر پڑھی جائیں بغیر امامے والی 70 رکعتوں سے بہتر ہیں۔ امامہ باندھ کر 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے وہ 2 رکعتیں بہتر ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ امامہ باندھ کر پڑھی گئی نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ امامہ باندھ کر پڑھی گئی نماز 10,000 کتنی ہزار؟ 10,000 نیکیوں کی برابر ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے امامہ شریف سجائیں۔ انشاءاللہ الکریم ثواب تو ملے گا، اور ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہوگا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں امامہ شریف سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، امامہ شریف سجانے میں بھی ایک اور سنت ہے، اور اس سنت مبارکہ کیا ہے؟ شملے رکھنا۔ کیا سنت ہے؟ شملے رکھنا۔ اب جیسے اگر میرا امامہ، ہمارے کیمرہ مین دکھائیں اگر پاسبل ہے، کہ امامے کے اندر کتنے شملے موجود ہیں؟ 2۔ کتنے؟ 2۔ ایک شملے والا امامہ کس کا ہے بھائی؟ ان کا امامہ ہے؟ کس کا امامہ ہے؟ ایک شملے والا۔ چلیں جی، یہ والے کونے والے بھائی کا جو امامہ ہے اس کے اندر کتنے شملے ہیں؟ اور میرے امامے میں کتنے شملے ہیں؟ 2۔ مصطفیٰ بھائی کے امامے میں کتنے شملے ہیں؟ 2۔ تو 2 شملے رکھنا بھی سنت مبارکہ ہے، اور ایک شملہ رکھنا بھی سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ بھی عمل ہو سکتا ہے کہ کبھی بھائی ہم نے 2 شملے والا امامہ باندھ لیا، کبھی 1 شملے والا امامہ باندھ لیا، کہ دونوں طرح سے امامہ باندھنا سنت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ الکریم آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے، خوش رہیے، مسکراتے رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔